अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। फिर से हाजिर हूँ जनाब एक और नई वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स और क्रिएटिव से आइडियाज़ DIY प्रोजेक्ट लेके। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इसको मुकम्मल देखेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है एग ट्रे। अगर आप लोगों के बाहर घर में भी इस तरह के एग ट्रे मौजूद हैं और आप इनको बिल्कुल वेस्ट ही समझते हैं, अंडे निकालने के बाद फेंक देते हैं, बिन में डाल देते हैं, तो ये आइडिया आप लोगों के लिए है जिसे आप लाजमी बना लेंगे। तो सबसे जी पहला आइडिया इस वीडियो का है, हमारे पास इस तरह का फैब्रिक है। ये मैंने एक कमीज़ के साथ मतलब कमीज़ का कपड़ा ही लिया है, उसका दामन यूज़ किया है। कोई नया भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। पीस छोटा सा चाहिए था लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई दिखा नहीं नया पीस, वरना मैं नए पीस के साथ ही इसको बनाती। ये इतना कमाल का आइडिया है और हमारे डेली रूटीन में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये बड़े साइज़ की मैंने प्लेट ली है, इंची टेप से नाप करना भूल गई थी। तो जो भी आपके प्लेटों में से सेट में से बड़ी प्लेट है उसका आपने नाप ले लेना है। गुलाई में एक अदद सर्कल कट कर लेना है। ऊपर नीचे जो है आपने दोनों सीधे साइड को मिला देना है आपस में। और यहाँ पर आपने चिप्स बुकरम लेना है और इसका भी एक अदद सर्कल बना लेना है। और जो हमने दो फैब्रिक लिए हैं उनकी उल्टी साइड पे आपने ये चिप्स बुकरम अटैच कर देना है इस तरीके की मदद से। इस तरह से सबसे पहले सर्कल बनाएंगे और उसके बाद इससे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद पिनों से भी अटैच कर लेंगे ताकि ये फैब्रिक हिले ना। एक तो चिप्स बुकरम के साथ काबू आ जाएगा और दूसरा खिसकता रहेगा। उसको काबू करने के लिए 2 अदद 3 अदद पिनें लाजमी लगाइएगा। यहाँ पर हमारी पिनें लग चुकी हैं। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे और बिल्कुल इसको दरमियान में से हमने यूँ इस तरह से काट लेना है। यहाँ पर हमारे पास 2 पीस रेडी हो जाएंगे। तो आपने जब इसको स्टिच करना है तो बुकरम वाली साइड से ही करना है। नीचे वाली साइड पिनों की मदद से काबू तो हो कि जब आप इसको कपड़े से सिलाई करेंगे ना तो चुनट बल पड़ सकते हैं, इसीलिए आपने बुकरम वाली साइड से ही इसको सिलाई करना है। इसलिए मैंने ये सिलाई का छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद पिनें निकालेंगे और इसी उल्टी साइड को कुछ इस तरह से कपड़े को हम बाहर निकाल देंगे। बुकरम वाली साइड को भी इस तरह से करके हमने एक अदद रिबन जो है वो भी अटैच कर दिया है। रिबन मैंने गलत लगा दिया था। रिबन ये जो आपको नज़र आ रही है ना हुक, ये अंदर वाली साइड पे रखनी है और जो रफ एजेस हैं उसकी बाहर वाली साइड पे होने चाहिए थे। और फिर लास्ट मोमेंट में मैंने इसको यहाँ से निकाले धागे और फिर से सीधा करके लगाया था। गुलाई वाली सिलाई लगाने के बाद जो फ्रंट वाला पार्ट हमने सिलाई के बगैर छोड़ा था उसको सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद थोड़ा सा 1-2 इंच का वक्फा छोड़ दीजिएगा जिससे हम इसको सीधा कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से सीधा हो जाएगा। फिर से आप एक दफ़ा इस्त्री कर लें इसको, क्योंकि सीधा करते हुए काफ़ी बल से पड़ जाते हैं। ये चिप्स बुकरम इतना पतला सा होता है। यहाँ देखें जो हमने खाली पार्ट छोड़ा था जहाँ भी 2 इंच का फासला छोड़ा था उसको भी हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब ये बना क्या है, ये एक अदद होल्डर बन गया है, पॉट होल्डर बन गया। यहाँ देचकी उठाने के लिए, देचकी के गरम हैंडल को पकड़ने के लिए हमारे पास एक DIY होल्डर बन गया है। आप यकीन करें आपको मार्केट में भी ऐसे होल्डर बहुत कम मिलेंगे। कहीं ऑनलाइन मिल जाएं तो मिल जाएं, बहुत कम नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें। और बजाय इसके कि आप साफियाँ अलग से रखें, कपड़ा रखें, उसके आप ये छोटे छोटे से होल्डर बना लें जिससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। इसके अंदर आप कोई तौलिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी कोई चीज़ बन के रेडी हुई है। और इसके ऊपर जो हमने हुक लगाए हैं, इन हुक्स की मदद से इनको हैंग भी किया जा सकता है और ये वॉशेबल भी हैं। ईज़िली आप इनको धो के सुखा सकते हैं और दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। इतना थोड़ा सा कपड़ा लगता है और दोबारा फिर से नए भी बना सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे मुझे लाजमी कमेंट में ये आइडिया आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी पहले कपड़े यूज़ करी थी तो आजकल मैंने ये बना लिए हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको यूज़ करने में भी। और ये है जो हमने पिज़्ज़ा स्टैंड बनाया के साथ हैंगिंग होल्डर बनाया था वो भी हमारे बड़ा काम आ रहा है। दूसरा आइडिया हमारा आ गया वही एग ट्रे को लेके। तो इस तरह से मेरे पास थे एग ट्रे, तो हम भी हमेशा इनको वेस्ट ही कर देते हैं। तो क्यों ना, मैंने सोचा हम कुछ बनाते हैं, इस कबाड़ से जुगाड़ लगाते हैं कोई। तो बस फिर मैं जो भी वेस्ट मटेरियल था मेरे पास, जो मुझे जैसा समझ आया मैं लेके बैठ गई कि कुछ ना कुछ तो बन के रेडी हो ही जाएगा। यहाँ पर हमने एग ट्रे के जो ये टोपियाँ सी हैं, ये कैपें मैंने 3 निकाल ली थी। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 3 चीज़ें रेडी करूँगी, यानी जो मैं DIY बना रही हूँ वो मैं 3 बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये कैप ले ली है और मुझे इस तरह से स्टिक भी चाहिए थी। एक स्टिक ले लें और 19-20 के फ़र्क से आपने 3 अदद ये स्टिकें काट लेनी है। छुरी की मदद से काट लें, ज़रा मुश्किल है, छुरी से कटती नहीं है। आरी अगर घर में मौजूद है तो फिर तो क्या ही बात है, आरी की मदद से आप इसको काट सकते हैं।
हमने ये जो एग ट्रे की कैप रेडी की हैं, इनके अंदर ग्लू लगाएंगे और ये जो स्टिकें निकाली हैं इनको चिपकाते जाएंगे। बड़ी इजीली ये फिक्स हो जाएंगे। ये ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी सादा ग्लू यूज़ कर सकते हैं, वुड ग्लू। और इसके बाद मेरे पास ये एक अदर टेप ख़त्म हो गई थी, उसका भी सर्कल मैंने संभाल के रखा था कि कहीं ना कहीं ये DIY में यूज़ हो ही जाएगा। यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ग्रास रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का पीस लगा के इसको बंद कर दिया और ग्लू गन से यानी इसको जोड़ लिया। तो मैंने सोचा था कि मेरे पास और तो कोई चीज़ नहीं है फ़िलहाल, तो मैं झाड़ू के जो तिनके होते हैं फूल झाड़ू के, उसके फ्रंट के जो तिनके होते हैं मैं उनका ही यूज़ करके ना इस तरह से इनको कलर कर लूँगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये लाहौरी कूलर जो होते हैं इनकी खसों के अंदर इस तरह के धागे धागे से होते हैं, क्यों ना इनसे बना ली जाए। तो मैं फिर वही लेके आई, वो भी मेरे पास मटीरियल पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया। मेरे पास ना ये ग्रीन कलर था डार्क, इसको लाइट करने के लिए मैंने येलो के अंदर ग्रीन मिक्स किया, डार्क ग्रीन को मिक्स किया और लाइट कर लिया। लाइट करने के बाद कुछ इस तरह से ये लाइट कलर हो गया और साइडों पे और इस ग्रास के ऊपर मैंने कलर करने की कोशिश की है। कोशिश अच्छी की है लेकिन इतनी कोई अच्छी लुक नहीं इस ग्रास की निकल के आई। आप बताएं कैसा लग रहा है ये आर्टिफिशियल ग्रास। अगर आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास रियल में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन कैप्स को कलर कर लेना है। आपके पास चॉक कलर हैं, ऑयल पेंट हैं, बच्चों के मार्कर कलर हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्डबोर्ड के जैसा गत्ते के जैसा ये मटेरियल होता है और ये बड़े इजीली कलर हो जाएंगे। तो मैंने तीनों को कलर किया ग्लू गन की मदद से। यहाँ पर हमने इनको फिक्स कर दिया। ज़्यादा मिकदार में ग्लू लगाएंगे ताकि ये इजीली यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब इनके ऊपर अभी भी ये ड्राई नहीं हुए थे, मुझे काफ़ी जल्दी थी कि जल्दी से मैं अपना काम जो है वो वाइंड अप कर लूँ। यहाँ पे मैंने इनको डॉट लगा दिए हैं। वाइट कलर जो है वो भी मेरा ख़त्म हुआ था, इसको मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने इसको वाइट डॉट हर जगह लगा देने हैं। अब ये देखें कितना प्यारा ये क्यूट सा आर्टिफिशियल हमारे पास एक मशरूम रेडी हो गई हैं। डेकोरेशन पीस बन गया है, बड़ा प्यारा लगेगा ये कोने में, कहीं भी किचन के कोने में या कहीं भी आप इसको कोने में रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक निकल के आती है। आपने मुझे लाजमी बताना है ये आपको कैसा लगा। DIY की खूबसूरत बात यही होती है कि बेकार से कमाल बन जाता है, और अगर कोई चीज़ टूट या वेस्ट हो जाए, पुरानी हो जाए, उसको फेंकने में भी कोई मनक नहीं होता कि हमने ये चीज़ ज़ाया कर दी है। अगर आज ये आइडिया हमारे पास इस तरह के डिस्पोजेबल गिलास हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनका ऊपर वाला जो सर्कल है ना, गिलास का मुंह है, हमने उतार लेना है छुरी कैंची की मदद से और इसको नीट कर लेना है। नीट करने के बाद हमने कुछ इस तरह के कुछ इस तरह से ना दरमियान में ये सर्कल को रखना है और स्टेपरल के साथ पिनें लगा देनी हैं। 2 पिनें लाजमी लगाइएगा ताकि ये ना फिक्स रहे। जो ये जो इसका सर्कल है ना, हैंडल बनाएंगे हम इसके साथ, तो ये इसके साथ फिक्स रहे। इसी तरह से हमने 3-4 गिलास रेडी कर लेने हैं। आप ये आइडिया देखेंगे और फिर अंदाज़ा लगा के बताएंगे आप लोग कितने गिलास रेडी करेंगे। ये बिल्कुल लो कॉस्ट, बल्कि कह लें कि ज़ीरो कॉस्ट में DIY होम डेकोरेशन आइडिया है जो कि प्लांट लवर हैं उनके लिए स्पेशली है। यहाँ पर देखें मैंने ये 3 इस तरह के गिलास रेडी किए हैं। अब मैं तो इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी या फिर कोई, अगर आपके पास मनी प्लांट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर इसमें लगा सकते हैं। 2-4 जड़ी बूटियाँ इसमें डाल दें और 2-4 दूसरे में डाल दें। तो इस तरह करके ना इनको हैंग कर सकते हैं। बालकनी में हैंग किया जा सकता है। धागा मैंने बांध दिया है इसके हैंडल के ऊपर और इस तरह से हम इसको बालकनी में हैंग कर सकते हैं। हवा चलेगी, ये हिलेंगे, बड़ी प्यारी लुक इनकी निकल के आती है। मैंने पास तो और कोई एरिया नहीं था इनको हैंग करने के लिए, कहीं और ऊंची जगह पे हैंग होते तो ये और भी अच्छे लगने थे। मैंने तो इधर ही लगा दिए इस रेलिंग के साथ ही। आप लोग बताएं आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बताना है मुझे इन तीनों आइडियाज़ में से आपको कौन सा अच्छा लगा। यही थी हमारी आज की वीडियो, और एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। बार बार याद कराने का यही मतलब होता है कि लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है, फीडबैक आए, रिस्पॉन्स मिले, फिर और मोटिवेशन मिलती है न्यू कंटेंट लेके आने की, और दिल करता है कि अच्छा कंटेंट बनाया जाए अपनी ऑडियंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।